डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच युद्ध शुरू करती है तो उन्हें यूएस कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है, लेकिन युद्ध शुरू करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है। इसका मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति अकेले इतना बड़ा फैसला ना ले सके। लेकिन ट्रंप का कहना है कि पहले भी कई राष्ट्रपति बिना अनुमति के युद्ध शुरू कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भी ये अधिकार है। यहीं पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि ट्रंप अपने अधिकार जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका डर है कि अगर राष्ट्रपति को बिना मंजूरी युद्ध करने की छूट मिल गई तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है और सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के लिए युद्ध करने से रोक सकती है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को बढ़ाने वाले हैं? और अमेरिकी कांग्रेस क्या-क्या कर सकती है, सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस है क्या। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस अमेरिका की सरकार है और इसी सरकार ने एक नियम बनाया है जिसे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन कहा जाता है। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन में अमेरिका का एक ऐसा कानून है जिसे समझने के लिए हमें उस समय जाना होगा जब वियतनाम वॉर चल रहा था। उस युद्ध में अमेरिका लंबे समय तक फंसा रहा और खास बात ये थी कि उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बिना साफ तौर पर कांग्रेस की मंजूरी के कई सैन्य फैसले ले लिए थे। इससे अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को लगा कि राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकत अपने हाथ में ले रहा है, जो संविधान के संतुलन के खिलाफ है। इसी वजह से 1973 में इस कानून को बनाया गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का मकसद ये तय करना था कि अमेरिका का राष्ट्रपति अकेले अपनी मर्जी से कहीं भी युद्ध शुरू नहीं कर सकता। अगर वो सेना भेजता भी है तो उसे 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को इसकी जानकारी देनी होगी, और अगर 60 दिनों के अंदर कांग्रेस इसकी मंजूरी नहीं देती तो राष्ट्रपति को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी। इस कानून के पीछे असली सोच ये थी कि अमेरिका में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, बल्कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच बराबर बटी रहे। क्योंकि युद्ध जैसा बड़ा फैसला सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधियों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जिस राष्ट्रपति के समय ये कानून बना, यानी रिचर्ड निक्सन, उन्होंने खुद इस कानून का विरोध किया था और इसे वीटो भी किया था। फिर भी कांग्रेस ने मिलकर उस वीटो को खारिज कर दिया और इस कानून को लागू कर दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि उस समय कांग्रेस कितनी गंभीर थी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने को लेकर। आज भी वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को लेकर अमेरिका में बहस होती रहती है, क्योंकि कई राष्ट्रपति इसे पूरी तरह मानते नहीं हैं और अलग-अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन फिर भी ये कानून एक तरह से याद दिलाता है कि लोकतंत्र में युद्ध जैसे फैसलों पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का नियंत्रण होना चाहिए। दोस्तों, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू की तो अमेरिका सरकार ने कांग्रेस को इसकी सूचना दी और उसी दिन से 60 दिनों की गिनती शुरू हो गई। ये समय सीमा 1 मई 2026 के आसपास पूरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को या तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती या फिर युद्ध को खत्म करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ एक अलग बातें कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत से ही ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमले बंद हैं और एक तरह का सीज फायर लागू है, इसलिए हॉस्टिलिटीज यानी सक्रिय लड़ाई अब नहीं हो रही है। इसी आधार पर वे ये कह रहे हैं कि 60 दिन की जो समय सीमा थी वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें संसद से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। अमेरिका के कई सांसद, खासकर विपक्षी नेता और कई कानूनी विशेषज्ञ इस बात से पूरी तरह असहमत हैं। उनका कहना है कि इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर बीच में सीज फायर हो जाए तो समय सीमा रुक जाएगी। उनके अनुसार एक बार 60 दिन की गिनती शुरू हो गई तो वो बिना रुके पूरी होगी, चाहे बीच में हमले बंद हों या कम हो जाएं। इस बहस को और गहरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जमीन पर स्थिति पूरी तरह शांत भी नहीं है। भले ही बड़े हवाई हमले और मिसाइल हमले बंद हो गए हों, लेकिन अमेरिकी सेना अभी भी उस क्षेत्र में सक्रिय है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालात काफी तनावपूर्ण हैं। ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का व्यापार होता है। ईरान ने इस रास्ते पर नियंत्रण बना रखा है, जबकि अमेरिका ने अपनी नौसेना तैनात करके ईरानी जहाज़ों को रोक रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही खुले युद्ध जैसे हमले बंद हैं, लेकिन टकराव अभी भी जारी है।
इसी दौरान कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जो इस बात को और मजबूत करती हैं कि हालात पूरी तरह शांत नहीं है। जैसे अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को कब्जे में लिया और उसके जवाब में ईरान ने भी दूसरे देशों के जहाज़ों को पकड़ लिया। इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि संघर्ष का रूप बदल गया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है।